नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल संदेश। इतिहास गवाह है, हिंदू जब भी हारा, हिंदुओं की गद्दारी और उदासीनता के कारण ही हारा। यूट्यूब पर धर्महित मानवहित में मेरे 45 वीडियो हैं और 38 सब्सक्राइबर। हिंदू साल में एक बार सोना खरीदता है और धनवान बन जाता है। वह क्या सोच है। दरअसल आज संसार के ज़्यादातर हिंदू जो हैं वो भ्रम मोतिया का शिकार हैं। एक ऐसी बीमारी जो दिखाई नहीं देती और उससे ज़्यादातर लोग ग्रसित होते हैं। उन्हें लगता है कि वो ज़िंदगी को बिल्कुल सही सही देख रहे हैं और ये बीमारी अदृश्य होकर उसे सही से कुछ भी नहीं देखने देती। धीरे धीरे ऐसी स्थिति हो जाती है कि इंसान अंधा भी हो जाता है और बिल्कुल दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ ऐसा क्या हो गया, क्यों हो गया। बहुत साल पहले मुझे भी कुछ ऐसी ही बीमारी ने डस लिया था, मैं ग्रसित हो गया था और धीरे धीरे जब अंधा हो गया तब इस बीमारी के डॉक्टर भगवान के पास पहुंचा अपना इलाज करवाने के लिए। अब मेरा केस इतना खराब हो चुका था कि सर्जरी के अलावा कोई उपाय नहीं बचा था। चूंकि केस खराब नहीं हुआ होता तो शायद दवा से सुधर जाता, कम से कम तकलीफ में इलाज हो जाता। और भगवान का सर्जरी का सिस्टम ऐसा है कि 30 साल के मेरे जॉब कैरियर में 13 बार अलग अलग जॉब मिला, अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरीके से जूझना पड़ा, तब जाकर जिंदगी की गाड़ी चली। व्यवसाय किया, व्यवसाय नुकसान में चला गया, कंगाल हो गया, शरीर चला गया, कर्जदार हो गया, दुनिया जहान के विपरीत परिस्थितियों को झेलना पड़ा। तब जाकर जिंदगी का सही गणित सही तरीके से समझ में आया और ये समझ में आया कि अब आंखों की रोशनी वापस हो रही है, जो 6x6 में बदल रही है, बिल्कुल ठीक ठाक क्रिस्टल क्लियर दिख रहा है। लेकिन इस बीमारी का इतना गंभीर, इतना भयानक सर्जरी यह मुझे नहीं मालूम था। इसलिए जब मुझे मालूम हुआ, जानकारी हुआ, तो मैंने समझा कि संसार को भी बता दें, जिससे संसार के ज़्यादातर लोग सर्जरी केस होने से पहले, बिल्कुल अंधा होने से पहले ही सुधर जाएं, संभल जाएं और अपनी ज़िंदगी को सही दृष्टिकोण से देखने का नज़रिया प्राप्त कर लें। उनके आँखों का भी जो रोशनी है वो इतना तेज़ हो, क्रिस्टल क्लियर दिखे, 6x6 की रोशनी उन्हें प्राप्त हो। बिल्कुल इसको ठीक ठाक समझने के लिए मुंशी प्रेमचंद, हिंदुस्तान के महान साहित्यकार जी की एक रचना है शतरंज के खिलाड़ी, जिसे आज समझते हैं और उसके माध्यम से समझते हैं कि आज जो हिंदू समाज विलासिता और भोग को प्रधान प्रभावी मानकर उसके आधार पर जिंदगी जीने का प्रयास कर रहा है, तो वह कुछ ऐसा ही भ्रम मोतिया का शिकार होता जा रहा है। बहुत साल पहले मुंशी प्रेमचंद जी ने एक रचना की थी शतरंज के खिलाड़ी, जिस पर फिल्म इंडस्ट्रीज ने, फिल्मी दुनिया ने 2 बार मूवी बनाया। इस फिल्म की ताकत इतनी ज़बरदस्त थी कि दोनों बार ही मूवी सक्सेस हुआ। दरअसल इसमें अवध के नवाब, मुगलिया सल्तनत के सबसे अय्याश नवाब वाजिद अली शाह का जिक्र है, जिनकी अय्याशी का आलम ऐसा था कि पूरी की पूरी प्रजा एक तरीके से काहिल जाहिल विलासिता में डूबी नपुंसक कायर बन चुकी थी। और जब अंग्रेजों ने राजा को पकड़कर अपने यहाँ बंदी बनाया और ले जाने का प्रयास किया, तो पूरे उनके शासन काल से, पूरे उनके शासित क्षेत्र से, पूरे उनके राज्य से किसी ने खंजर तक निकालने का प्रयास नहीं किया अपने राजा के बचाव में। और उनके जो मीर और मिर्जा नाम के 2 जागीरदार थे, जो मुख्य सलाहकार थे, बड़े ओहदेदार थे, वो लोग शतरंज में इतने डूबे हुए थे, इतने डूबे हुए थे कि अपने सही राजा को बचाने के लिए तो हिले तक नहीं, लेकिन अपने नकली राजा, शतरंज के खेल को जीतने के लिए, अपने नकली राजा को बचाने के लिए दोनों ने आपस में लड़ाई कर लिया, तलवार निकाली और एक दूसरे का गर्दन काट कर मर गए। क्या कुछ ऐसी ही दिशा, कुछ ऐसी ही यात्रा आज हिंदू समाज की होती जा रही है क्या? क्या ये भी भ्रम मोतिया का शिकार होकर दिशाहीनता का शिकार हो रहे हैं क्या? यह मेरा प्रश्न आप लोगों से है। अपने विचार नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और प्रयास करें मेरे पिछले वीडियो को भी देखने के लिए और आने वाले वीडियो का भी इंतजार करें। धर्महित मानवहित में प्रयास जारी रहेगा। जय महाकाली, जय मातारा माँ।